सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो? चिलोर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चिलोर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिलोर के न बोलने पर सियारिन घोड़े से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिलोर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोरल में आकर बैठ गई। ये सब देख चिलोर देखकर मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये व्रत को खंडित किया है, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, जिससे उसका हृदय कांप रहा है। सियारिन अपने खोरल में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी। उसके बाद चिल्लोर कहती है कि बहन, क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन, क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूखी इसीलिए हड्डियां पटपटा रहा है, प्राण मेरा लगता है निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा कि तुमने भोजन किया है मृत घाट पर जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी और चिल्लोर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्लोर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्लोर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली। और चिल्लोर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई थी, नहाने के बाद वो व्रत कथा को सुन रही थी। वहीं चिल्लोर बैठकर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक गवाले के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर गवाला से दूध मांगी। गवाला एक ग्लास के पत्ते के दोने बना के दूध दे दिए। चिल्लोर दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद गंगा के तट पर गई। उसी गंगा के तट पर लोग प्रसादी चढ़ाए थे। वो बचा खुचा कुछ वहां पर गिरा हुआ था। प्रसाद को चिल्लोर प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूं, खा लो। उनको भोजन खिलाती और आराम करती है। प्रिय मित्रों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्लोर और सियारिन दोनों व्रत रखती और हर बार चिल्लोर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती और वहीं सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्लोर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक राज घराने में देना, एक बड़े